हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा टॉक्सिक पीपल। जी हाँ, टॉक्सिक पीपल्स मीन्स ऐसे व्यक्ति जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, दूसरों की खुशी से उनको बड़ी जलन होती है, कभी वो दूसरे की तारीफ कर नहीं सकते और दूसरों को दुख देने में उन्हें बड़ा मजा आता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो सबसे ऊपर रखते हैं, दूसरे को समझने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही व्यक्तियों के बारे में। इन्हीं को कहते हैं टॉक्सिक पीपल। तो हर किसी को लाइफ में कभी ना कभी ऐसे व्यक्तियों से सामना करना पड़ता ही है। अब ऐसे व्यक्ति हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, हमारे परिवार में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में भी हो सकते हैं, या जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ कैसे डील किया जाए और कैसे अपनी लाइफ को स्मूथ किया जाए इनके रहते हुए, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। वो स्टोरी अगर आप सुनोगे तो आपको मीन्स मैं कहती हूँ कि 100% आप रिलेट करोगे कि ये स्टोरी बिल्कुल फिट बैठती है ऐसे लोगों पर जो टॉक्सिक होते हैं। तो उनके साथ डील कैसे करें, ये स्टोरी सुनने के बाद आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति था, वो अपने साथ एक गधे को रखता था। वो जहां भी जाता अपने गधे को साथ में लेकर जाता। वो नगर में इधर से उधर घूमता रहता अपने गधे के साथ। अब उसकी आदत क्या थी कि जब भी कोई व्यक्ति उसके पास से गुजरता तो वो जोर से बोलता, चल गधे। अब अगर व्यक्ति पीछे मुड़ कर देखता तो वो अपने गधे की तरफ मुंह करके बोलता, चल गधे जल्दी चल। तो अब व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता अगला कि ये मेरे को गधा बोल रहा है या सच में ये अपने गधे से बात कर रहा है। अब उसका ये रोज का था कि वो हर रोज अपने गधे के साथ निकलता और किसी ना किसी व्यक्ति के साथ ऐसी हरकत करता। अब कई तो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते और कई जो है थोड़ा अपना गुस्सा दिखाते, उसके साथ झगड़ा करते कि नहीं तुम मुझे गधा बोल रहे हो। लेकिन वो बाद में मुकर जाता कि नहीं, मैं तो अपने गधे को बोल रहा था। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो अपने गधे के साथ ऐसे ही घूम रहा था तो सामने से एक नवाब साहब आ रहे थे। तो अब वो अपनी आदत से मजबूर जैसे ही नवाब साहब उसके पास से गुजरे तो उसने जोर से बोला, चल गधे। अब इससे नवाब साहब बड़ा गुस्सा हो गए। नवाब साहब ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपनी आदत से मजबूर वही अपने गधे की तरफ मुंह करके अपने गधे को बोलने लगा, चल गधे जल्दी चल। लेकिन नवाब साहब समझ चुके थे। नवाब साहब को बड़ा गुस्सा आया। नवाब साहब ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमें गधा बोलने की। तो वो व्यक्ति ने कहा कि नहीं नवाब साहब, मैं तो अपने गधे को बोल रहा था, मैंने आपको गधा नहीं बोला। लेकिन नवाब साहब को बड़ा गुस्सा आया था। नवाब साहब ने कोर्ट में उस व्यक्ति पर केस कर दिया। अब केस हो गया तो उस व्यक्ति को कोर्ट में बुलाया गया। वो व्यक्ति वहां भी अपने गधे के साथ ही पहुंचा। तो वहां पर जब वो कटघरे में खड़ा था तो जज साहब ने उसे कहा कि आप ऐसे किसी भी नवाब को गधा नहीं बोल सकते। अगर आपने आगे से ऐसा किया तो आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और आपको इसकी सजा भी मिलेगी। अब व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है जज साहब, मैं आगे से किसी भी नवाब को गधा नहीं कहूंगा। ऐसा बोलकर वो अपने कटघरे से नीचे उतर आया। नीचे उसका गधा खड़ा था और गधे के पास में ही नवाब साहब भी खड़े थे। अब नीचे उतरकर जैसे उसकी आदत थी, वो अपनी आदत को तो बदल नहीं सकता था, उसने जज साहब को हाथ जोड़कर फरियाद की कि जज साहब, मैं किसी नवाब को गधा नहीं बोल सकता, लेकिन क्या मैं अपने गधे को नवाब साहब बोल सकता हूँ। तो ये सुनकर
जज ने कहा, देखो भाई, मेरे पास जो केस आया था वो ये था कि आप किसी भी नवाब साहब को गधा नहीं बोल सकते। अब आप अपने गधे को क्या बोलते हैं वो आपकी मर्जी है। तो उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, हाथ जोड़कर अपने गधे से कहा कि नवाब साहब अब चले यहाँ से। और नवाब साहब का जैसे मुंह ही उतर गया और वो वहीं खड़े के खड़े रह गए। अब ये स्टोरी थी तो बड़ी मजेदार सी, लेकिन इससे सीख कितनी गहरी मिलती है कि हुआ क्या, नवाब साहब ने उस व्यक्ति पर केस किया, कुछ पैसे भी लगे, अपना समय भी बर्बाद किया, लेकिन क्या वो उस व्यक्ति को सुधार पाए? नहीं, नहीं सुधार पाए। वो व्यक्ति तो वैसे का वैसे ही है। उसने दूसरा तरीका ढूंढ लिया दूसरे को परेशान करने का, लेकिन वो खुद को चेंज नहीं कर पाया। तो यही होता है, टॉक्सिक जो पीपल होते हैं, अगर आप उनको सुधारने चलोगे तो वो सुधर नहीं सकते, उल्टा वो कोई दूसरा पैतरा अपना लेंगे आपको परेशान करने का, जैसे कि उस व्यक्ति ने किया। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या किया जाए? ऐसे व्यक्तियों का सबसे जो अच्छा गुरु मंत्र है वो है ओम इग्नोराय नमः। जी हाँ दोस्तों, कि ऐसे व्यक्तियों को जितना आप इग्नोर करोगे उतना ही आप खुश रहोगे और ऐसे व्यक्तियों से डील भी कर पाओगे। अब अगर नवाब साहब उसको इग्नोर कर देते वहीं पर, तो वो उनका समय भी बचता, उनका पैसा भी बचता, लेकिन उन्होंने रिएक्ट किया, उसके खिलाफ केस किया। अब वो तो सुधरा नहीं, उसने फिर से वही हरकत की, लेकिन इससे नुकसान जो है वो नवाब साहब का ही हुआ कहीं ना कहीं। तो ऐसे व्यक्ति हमारी लाइफ में कभी ना कभी सामने आते ही हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, जितना हो सके आप उनको इग्नोर करें, इग्नोर करके आगे बढ़े। मीन्स इग्नोर का मतलब ये नहीं कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस वहां ना हो, फिजिकली आप प्रेजेंट रहिए, क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति हमारे परिवार में होते हैं, रिश्तेदारी में होते, फ्रेंड, तो हम हर जगह जाना इग्नोर नहीं कर सकते। आप जाइए वहां, लेकिन फिजिकली, मेंटली ऐसे व्यक्तियों की बातों पे ना तो ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्तियों की बातों को ना अपने दिल पर लीजिए, उनको टोटली इग्नोर कीजिए और अपने काम से काम रखिए। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका क्या है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ कभी भी बहस में ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर आप आर्गुमेंट करेंगे तो वो आपको कभी भी इसमें जीतने नहीं देंगे, क्योंकि इतनी अकल तो उनको होती नहीं, उनकी बस अकल इतनी ही है कि मैं ठीक हूं और मेरे सिवा कोई और ठीक नहीं है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही मतलब सबसे ऊपर रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ बहस करना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने के बराबर ही है। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ ना किसी आर्गुमेंट में पड़े, उनको टोटली इग्नोर करें। और तीसरी चीज जो है, ऐसे व्यक्तियों को बदलने की उम्मीद आप छोड़ दें। अगर आपके क्लोज रिलेशन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये एक दिन सुधर जाएगा या मैं इसको बदल दूंगी या ये बदल जाएगा समय के साथ, तो ऐसा कभी नहीं होता। जिसकी जो आदत हो चुकी होती है वो बहुत मुश्किल से बदलती है, ऐसे व्यक्ति कभी भी नहीं बदलते। और आप हर बार उन पर विश्वास करोगे और वो हर बार आपका विश्वास तोड़ेंगे, इससे आपका दिल दुखेगा। तो ऐसे व्यक्तियों को बदलने की जगह अच्छा है कि आप खुद को बदलें, आप खुद को बदलें, ऐसे एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखें, ऐसे व्यक्तियों की बातों को दिल पर बिल्कुल भी ना ले। अगर उन्होंने कुछ बोल भी दिया है तो चुपचाप वहां से निकल जाए, ऐसे व्यक्तियों के साथ ना बहस करें। उनका सबसे अच्छा बस यही तरीका है उनके साथ डील करने का, जितना आप उनको उनके साथ उलझोगे, जितना आप उनके साथ आर्गुमेंट करोगे, उनको जितनी सम्मान दोगे, तवज्जो दोगे उनको, वो उतने ही ज्यादा आपको परेशान करेंगे और आपकी ही बुराई करेंगे, आपका ही दिल दुखाएंगे। क्योंकि उनका नेचर ही इस तरह का होता है कि वो दूसरों को खुशी दे ही नहीं सकते।
आपने अपने आसपास बहुत बार नोटिस भी किया होगा, आप किसी फंक्शन में चले जाओ, आप अच्छे से तैयार हो, आप सब कुछ ठीक है, लेकिन आप ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में हैं या कोई भी है, किसी से ऐसे व्यक्ति से मिलते हो, तो वो आप में कोई ना कोई कमी जरूर निकालेगा। वो कभी भी आपकी तारीफ कर ही नहीं सकता है कि आप अच्छे लग रहे हैं, ये वर्ड्स उसकी डिक्शनरी में होते ही नहीं हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को सिर्फ एक चीज डील कर सकती है, इग्नोर करना। ऐसे व्यक्तियों को इग्नोर करो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। हर एक की लाइफ में होते हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि अकेले सिर्फ आप ही हो ऐसे व्यक्ति जो इनके साथ डील कर रहे हो, क्योंकि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा चल ही रहा होता है। ऐसे व्यक्ति होते ही हैं जिनसे ना हम छुटकारा ही पा सकते हैं, और उनके साथ डील करने का धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि यही तरीका सबसे बेस्ट है। तो आई होप आज की ये मज़ेदार स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और इससे मिलने वाली सीख जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है वो भी समझ में आ गई होगी कि टॉक्सिक पीपल से कैसे बचें, कैसे डील करें। तो मिलते हैं इसी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इनको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो राधे राधे।